क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? कमरे की खामोशी में पर्दे के पीछे से झांकती दो आंखें, और वो नजरें ऐसी जो आपकी रूह तक को जमा दे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब हमारे साथ भी होगा। ये कहानी हमें लिखकर भेजी है सौरभ, राजस्थान से। और ये कहानी है उस घर की जिसे मैंने 1 महीने किराए पर रहकर अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात देखी हो। साल 2017 की बात है। मुझे नई नौकरी मिली थी दिल्ली के बाहरी इलाके में। ऑफिस के पास कोई सस्ता घर नहीं मिल रहा था। फिर वहीं पर हमें एक नया दोस्त मिला और उसने कहा एक पुराना मकान है, थोड़ा अंदर की तरफ है, पर किराया बहुत सस्ता है, बस लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। मैंने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत से डर लगता है क्या? वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान अधूरी थी। आप देख लीजिए, आपको शायद अच्छा लगे। शाम को जब मैं घर देखने पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। वो मकान पुराना था, दीवारों पर दरारें और एक टूटी खिड़की जो हमेशा हवा में हिलती रहती थी। पर किराया इतना कम था कि मैंने बिना सोचे हाँ कर दी और उस कमरे में रहने लगा। पहली रात सब ठीक था। कमरे में एक बल्ब जल रहा था, बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की की चरमराहट कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा पुराना घर है, आवाज़ें तो होंगी ही। लेकिन करीब आधी रात को मैं अचानक जागा। ऐसा लगा मेरा नाम किसी ने फुसफुसाया है। मैंने तुरंत लाइट जलाई, कोई नहीं था। जब मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई, वहाँ पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था और मुझे साफ लगा जैसे कोई परछाई वहाँ से हट रही हो। मैंने खिड़की बंद कर दी, ताला लगाया और खुद को समझाया कि शायद ये हमारा वहम था। 3 दिन तक सब सामान्य रहा। दिन में ऑफिस और रात को खाना खाया और सो गए। पर तीसरी रात को फिर वही हुआ। करीब रात के 2:30 बजे थे। किसी के चलने की आहट आई। मैंने सोचा ऊपर वाले कमरे में कोई चल रहा होगा, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो छत पर कोई कमरा नहीं था। मैं डर गया, धीरे से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा था, बस खिड़की खुली और ठंडी हवा चल रही थी। तभी मुझे कुछ दिखा। खिड़की के पार दूसरी तरफ घर की छत पर एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और बिना हिले डुले मुझे घूर रही थी। मैं भी वहीं खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। देखते देखते वो गायब हो गई। अगली सुबह मैंने बगल के पड़ोसी से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, यहाँ पर पहले एक छोटा सा परिवार रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, लगभग 10 साल की। एक रात को वो बच्ची गायब हो गई। सुबह उसकी लाश खिड़की के नीचे मिली। तब से लोग कहते हैं वो अब भी खिड़की के पास खड़ी दिखती है। हमारे शरीर से पसीना छूटने लगा, जैसे मानो शरीर सुन्न हो गया हो। मैंने कहा, कोई कुछ करता क्यों नहीं? किया था, पंडित जी भी आए थे, पर उस घर में जो रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ऐसा पंडित जी ने बोला था। उस रात को मैंने तय कर लिया कल मकान छोड़ देंगे, लेकिन रात ने मुझे जाने नहीं दिया। करीब रात के 3 बजे थे। अचानक पंखा रुक गया। कमरे में अजीब ठंड फैल गई। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा दीवार पर गीले हाथों से निशान बने थे और वो निशान ऊपर की तरफ बढ़ते गए, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। मैंने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी देखा खिड़की खुली हुई थी। वो सफ़ेद साया, बालों से ढका हुआ चेहरा
धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं चिल्लाना चाहा पर हमारी आवाज़ गले में ही अटक गई। वो हमारे पलंग के पास आकर रुकी और धीरे से सिर को उठाया और जब चेहरा देखा तो बिल्कुल उसी बच्ची के जैसा था। उसने कुछ धीमी आवाज़ में फुसफुसाया जैसे वह पूछ रही हो खिड़की क्यों बंद कर दी। मैंने भागने की कोशिश की। मैंने अचानक पलटकर दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। गलियारा में पूरी तरह अंधेरा था। मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। कदमों की आवाज़ सुनी। मैं गेट तक पहुंचा पर वो बंद था। चाबी हमारे कमरे में ही रह गई थी। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैंने दीवार को फांदने की कोशिश की, तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी हंसती हुई, अब तू भी यहीं पर रहेगा। मैंने पूरी ताकत लगा दी और दीवार पार करके बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचा तो हमें थोड़ी सी रोशनी मिली, हवा जैसे सामान्य हो गई हो। सुबह जब मैं मकान मालिक के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, आप पहले आदमी नहीं जो रात में भागे हों। मैंने मकान की चाबी उसके हाथ में दे दी और कहा, आपको ये घर किसी को देना नहीं चाहिए। थोड़े से पैसों के लालच में आप दूसरों को मुसीबत में डाल रहे हो। और फिर मैं वहाँ से चला आया।